जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मैसेज आया है कि बड़ी मेहनत करनी पड़ी तेरे लिए, बहुत खराब किस्मत थी तेरी, जा अच्छी कर दी। शुक्राना गुरु जी। मेरे सिर पर अपना हाथ रखने के लिए शुक्राना गुरु जी। मुझे अपनी शरण में लेने के लिए शुक्राना गुरु जी। हमेशा अंग संग होने के लिए और माफ करना गुरुजी, जो भी मेरे पिछले या इस जन्म के कुकर्म रहे होंगे या हुए होंगे, मुझे तो नहीं पता, पर आप सब जानते हो, इसलिए माफ करना गुरुजी महाराज। गुरुजी कहते हैं तुझे कितना फायदा हुआ है मेरी शरण में आने का। तो हाँ जी गुरुजी, मैं तो कुछ भी नहीं थी, किसी लायक भी नहीं थी। आप मुझे लायक बना रहे हो, मुझे जो मैं थी हूं अंदर से वो बना रहे हो। मैं तो खो ही गई थी इस दुनिया में आके, भूल गई थी, पर आपकी शरण में आके सब सीख रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, बस मुझे सही मार्ग दिशा दीजिए और अपनी अच्छी बेटी बनाइए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं मेरे होते फिक्र नहीं करनी। हाँ जी गुरुजी, आपको कैसी फिक्र, अब तो सब आपके भरोसे है, मैंने कोई टेंशन नहीं लेनी। आप जानो आपकी बेटी के लिए क्या सही है क्या गलत, सब आपने देखना है करना है। मैं तो आपके दिखाए रास्ते पर मुझे तो चलना है बस। और गुरुजी कहते हैं शुक्राना कर और चैन से सो जा। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आज आपके शुक्राने के अलावा मेरी अरदास है। कुछ टाइम से मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ, जानती हूँ आप हो, लेकिन हिम्मत टूट रही है। अब प्लीज गुरुजी संभाल लो मुझे और मेरी बच्ची को। आप सब जानते हो, प्लीज सुन लो हमारी अरदास गुरुपा। मैं अब थक चुकी हूँ, जानती हूँ आप हो, आओ सब अच्छा, आप सब अच्छा करोगे। पर गुरुजी, आपकी ये बेटी अब हिम्मत हार रही है, उसे हिम्मत दो ताकि वो आपके सब एग्जाम पास कर सके, आपकी रजा में रह सके, कुछ उल्टा ना सोचे और ना ही करे। शुक्राना गुरुजी, हमेशा साथ देने के लिए, बस हिम्मत बख्शो अपनी बच्ची पर। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के सत्संग में जाने का बहुत मन था मेरा और इनविटेशंस बहुत आ रहे थे, लेकिन सब गुड़गांव, पानीपत, गाजियाबाद, मेरे घर से बहुत दूर। संगत जी, मैं गुरुजी को मन में ही बोला कि क्या मुझसे कोई गलती होती है जो आप मुझे नहीं बुलाते सत्संग, और बुलाते हो तो इतनी दूर दूर। फिर संगत जी मैं ये कहकर भूल गई, और नॉर्मली मैं हर थोड़ी देर में जब भी फोन देखती हूँ तो गुरुजी की पोस्ट या जो भी मैसेजेस आते हैं वो देखने के लिए, तो संगत जी मैं बोल के भूल गई। पर हमारे गुरुजी नहीं भूलते, उन्होंने मेरे घर के पास ही सत्संग करवा दिया और इतना सुंदर सत्संग, बहुत आनंद आ गया। और ये सत्संग संगत जी ने बर्थडे के लिए ही रखा था गुरुजी के, और मैंने वहां जब ध्यान लगाया तो संगत जी वहां जो बैलून सजे हुए थे, एक तो गुरुजी के आते ही फूटा और एक बंच जब शुक्राना चल रहा था तब मेरे पास ऊपर से आके गिरा। मेरा तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, मतलब बहुत ब्लेस फील करती हूँ मैं गुरुजी की बेटी होके। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप नहीं होते तो हमारा कुछ नहीं होना था, आप हो तो सब है, सही मायने में अकल आ रही है। शुक्राना गुरुजी, लख लख वारी शुक्राना, हर स्वान से शुक्राना गुरुजी। हमेशा अंग संग रहना, और गुरु पूर्णिमा के दिन हम आपको क्या ही दे सकते हैं, पर हाँ आपसे वादा है कि आपकी तरफ से अच्छे सच्चे बनेंगे और आपकी रजा में रहें। बस यही अरदास है, जैसे आप चाहो वैसे बन जाएं मेरे महादेव। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की महिमा जितनी करो उतनी कम है। संगत जी, मेरे अंडर आर्म में गांठ थी, वो मोटी हो रही थी और मेरे को डॉक्टर ने कैंसर का टेस्ट के लिए बोला,
और मैंने उस टाइम तो कुछ सीरियस नहीं लिया, पर जब गांठ बड़ी हो रही थी, पेन होने लगा और भूख भी कम होने लगी और मेरा वेट भी जो है वो लूज होने लगा, तो मुझे भी ठीक नहीं लगा। तो मैंने जैसे तैसे टेस्ट करवाया, गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप देख लेना, और संगत जी गुरुजी ने मैसेज दिया कि जल प्रसाद पी और उस पर चंदन तिलक लगा और 7 बार मंत्र जाप करके गुरुजी के लोकेट को पानी में रख के वो जल पी और घर में भी पिला। और संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरी गांठ जो थी वो धीरे धीरे डिसॉल्व होती गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अभी भी ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत हेल्थ मेरी खराब रहती है। अभी अमृत वेला करते हुए ही मैंने सत्संग सुना, उसमें था कि लीवर कैंसर और लंग्स में पानी भर रहा था, जो गुरुजी ने ठीक कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे ही अंग संग रहना, भूल चूक माफ करना, चंगी मत देना, सरबत दा भला करना। आंटी जी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना, खुश रखना। सानू इस कीचड़ चों कट देना मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने कहा है सत्संग करना है, तेरी सेवा है। मैं बहुत मांगती थी कि मुझे भी सेवा दो, मुझे भी सेवा दो। तो गुरुजी ने कहा तेरी सेवा बस मंत्र जाप और शुक्राना सत्संग करना ही है। शुक्राना गुरुजी आपने इस काबिल समझा, और गुरुजी कहते हैं तू मेरी मुट्ठी दा ओ हिस्सा है जिसनु मैं रुलन नहीं दांगा। शुक्राना गुरुजी, मुझे आपका ही सहारा है, कोई नहीं है मेरे साथ, प्लीज मुझे कभी अकेला ना छोड़ना। गुरुजी कहते हैं बच्चे की चिंता ना कर, मैं हाँ सब ठीक कर दूंगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। प्लीज उनको भी जोड़ो अपने से और सद्बुद्धि दो, और जो काम अटके हैं प्लीज गुरुजी देख लीजिए, सब आप पर छोड़ा हुआ है। मुझे अब कुछ नहीं होता, आप ही का सहारा है मेरे गुरुपा। आपकी बेटी हूँ और वो आपकी पोती, आपने सब देखना है गुरुजी। ये भी कहते हैं कि डर मत, अंतिम फैसला तेरे हक में होगा, और मैं हूं ना, डर मत। हाँ जी गुरुजी, आप हो तभी इतना सब मैं अकेले कर पाती हूँ, नहीं तो अब तक कहाँ ही होती, मर चुकी होती। शुक्राना गुरुजी, हर चीज का शुक्राना। गुरुजी कहते हैं ये जो बीमारियां तुझे परेशान करती हैं संगत जी, मैं ठीक से ना खड़ी हो पा रही हूँ, ना ही सो पाती हूँ। हर टाइम बॉडी पेन, हेडेक, इतना ज्यादा पेट में दर्द, कभी कुछ तो कभी कुछ। गुरुजी कहते हैं ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से है, क्योंकि संगत जी डॉक्टर को भी दिखाया, कुछ नहीं निकलता टेस्ट में, ना मेडिसिन से कुछ इतना फर्क पड़ता है, बस गुरुजी का जल प्रसाद से ही थोड़ा आराम मिल जाता है, नहीं तो तड़पती रहती हूँ। कोई मुझे देखना कोई नहीं है गुरुजी, गुरुजी के अलावा कोई भी नहीं है। हर पल का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा है कि वो सब ठीक कर देंगे, मैं टेंशन ना लूं। तो हाँ जी गुरुजी, मैं टेंशन नहीं ले रही बस, लेकिन अब थोड़ी हिम्मत टूट रही है, मुझे हिम्मत बख्शो, थक चुकी हूँ, इतना सब हो रहा है, प्लीज गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, पल पल का शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगर सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज गुरुजी मुझे माफ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ कर देना। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ संगत जी अब सत्संग को विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी एक बार आप सब भी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी 2 दिन पहले की बात है। संगत जी मैं किसी के घर पे सत्संग पर गई थी।
और संगत जी, ये मेरा सेकंड टाइम था जब मैंने एक सत्संग अटेंड किया। इससे पहले भी मैंने एक बार गुरुजी का सत्संग अटेंड किया था, लेकिन संगत जी वो मैंने किया था 2023 में। लगभग हम कह सकते हैं कि 1 साल के बाद मैंने गुरुजी का जो सत्संग है संगत जी वो अटेंड किया। और मतलब ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि हाँ मेरे कोई फ्रेंड सर्कल में था या फिर हमारे कोई पड़ोस में था। संगत जी ये सत्संग कह सकते हैं कि रैंडम ही गुरुजी ने जैसे अटेंड करवा दिया। हुआ यूं कि संगत जी मैं ना गुरुजी के सत्संग अटेंड करने का मेरा बहुत बहुत मन करता है, लेकिन हमारे घर पे अभी गुरुजी को कोई मानता नहीं है। और मैंने 1-2 बार पूछा है उनसे तो वो मुझे नहीं जाने देते। फिर गुरुजी मेरे को कहते हैं कि अगर तू सत्संग ते नहीं आ सकती, तू वड्डे मंदिर नहीं आ सकती, तब मैं तेरे घर आवांगा। संगत जी फिर गुरुजी खुद आते हैं, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में मुझे अपने होने का एहसास करवाते हैं। गुरुजी ने मुझे बहुत बार दर्शन दिए हैं। हर एक चीज के लिए गुरुजी का मैं दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। संगत जी इस बार क्या हुआ कि ना मेरे किसी फ्रेंड के घर पे माता का कीर्तन था। तो संगत जी मेरे इन लॉज जैसे माता का कीर्तन हो या फिर मंदिर वगैरह जाना हो उसके लिए मना नहीं करते, लेकिन वो गुरुजी के सत्संग को अटेंड नहीं करने देते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे बाकी गुरु हैं वैसे ये भी गुरुजी हैं, तो उनका एक विश्वास नहीं बनता, इसलिए वो मुझे मना करते थे। तो हुआ यूं कि संगत जी मेरी ना एक फ्रेंड है, उसके घर पे माता का कीर्तन था, तो मुझे वहां पे जाना था। उसने मुझे प्रॉपर एड्रेस वगैरह भेजा। संगत जी वो किसी और सोसाइटी में रहती है, तो मैं उसके घर पे फर्स्ट टाइम जा रही थी। उससे पहले मैं कभी उसके घर पे गई नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जहां वो पहले रहते थे, जहां हम रहते हैं वहीं पे वो पहले रहते थे, अब उन्होंने नया घर लिया था, तो उसकी खुशी में वो माता का कीर्तन करवा रहे थे। तो जब उसका इनविटेशन आया, मैंने अपने मदर इन लॉ से, अपने अंकल जी से पूछा, तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दी कि ठीक है चले जाओ। तो संगत जी हुआ यूं कि ना मुझे उसके घर जाना था और मैंने ना मतलब प्रॉपर एंट्री वगैरह सब कुछ करवा दी। और मेरी जो फ्रेंड थी उसका जो फ्लोर था संगत जी वो 9th फ्लोर था, और जहां पे गुरुजी का सत्संग हो रहा था वो 8th फ्लोर पे हो रहा था। तो पता नहीं संगत जी कैसे कि मुझे 9th फ्लोर पे जाना था, और किस तरह से जो लिफ्ट थी वो अपने आप 8th फ्लोर पे रुक गई। और ना मैं वहां पे हो रहा था जैसे सत्संग चल रहा था, तो मैं वैसे ही एंटर हो गई। मैं जब एंटर हुई वहां पे मुझे मेरी फ्रेंड नहीं दिखी, तो मुझे लगा कि उनके फैमिली वाले रिलेटिव्स आए होंगे। और जब मैंने देखा कि ये तो गुरुजी का सत्संग है और उसने मुझे बोला था कि माता का कीर्तन होगा, तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि मैं वहां पे बैठ गई। मैंने ना काफी देर तक इधर उधर देखा, मुझे कहीं पे मेरी फ्रेंड नहीं दिखी। लेकिन मैं चलो ठीक है, क्योंकि वो उनका घर ही नहीं था, वो मुझे दिखनी भी कहाँ थी। लेकिन मैं उसी गलत फहमी में बैठी रही कि उसी का ही घर है, क्योंकि उसका था 9th फ्लोर और जहाँ पे गुरुजी का सत्संग हो रहा था वो 8th फ्लोर पे था। और संगत जी मैंने 9th पे जाना था, 8th पे लिफ्ट रुक गई और मुझे लगा कि 9th पे ही रुकी है। मैं वहां से निकल के और उनके घर पे जहाँ पे गुरुजी का सत्संग हो रहा था वहां पे चली गई। उसके बाद संगत जी मेरा पूरा सत्संग मैंने अटेंड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे गुरुजी मुझे हर पल ब्लेस कर रहे हैं। मतलब मैं जब गुरुजी के स्वरूप को देखती थी तो मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे गुरुजी मुझे स्माइल दे रहे हैं, क्योंकि गुरुजी के साथ मेरा बहुत अच्छे वाला कनेक्शन बन चुका है। लेकिन संगत जी कंप्लीट सत्संग हो गया, लेकिन मुझे मेरी फ्रेंड नहीं दिखी। तो ना वहां पे एक आंटी जी थे जो मतलब मैंने ये चीज नोट की, वो सत्संग को पूरा वही उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया था। जैसे होता है ना सबको पूछना कि आपको मतलब लंगर प्रसाद मिल गया, आपको चाय प्रसाद मिल गया। और जैसे आरती का टाइम भी हुआ तो उन्हीं आंटी ने सब कुछ मैनेज किया। तो मैंने उन आंटी को बुलाया और मैंने अपनी फ्रेंड का नाम लेके पूछा। मैंने कहा कि वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो आंटी थोड़ा सा हैरान हुए कि आप किसकी बात कर रहे हो।
तो फिर मैंने उन्हें बताया कि ऐसे-ऐसे उनके घर पे मैं आई हूँ और उनका ना माता का कीर्तन था, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो गुरुजी का सत्संग हो रहा था। तो आंटी जी ने बोला कि आप ना शायद किसी गलत मतलब जगह आ गए हो और वो उनके बारे में तो हमें नहीं मालूम। तो कहते ये गुरुजी ने आपको यहाँ बुलाना था तो आप यहीं आना था आपने। तो अब मुझे थोड़ी-सी होने लग गया अंदर से, जैसे घबराहट होने शुरू हो जाती है कि मैं ऐसे किसी के भी अनजान घर में आके बैठी हूँ और मतलब उनके घर पे मैं लंगर प्रसाद भी कर रही हूँ, चाय प्रसाद भी ले रही हूँ, मतलब मुझे बहुत अजीब-सा फ़ील होना शुरू हो गया। तो अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं ना एकदम से जैसे पैनिक होने लग जाते हैं ना, मैं उस तरह से मैं होने लग गई कि अब मैं क्या करूँ? तो ना मैंने ना बस जल्दी से अपना जो लंगर प्रसाद था वो फिनिश किया और उसके बाद ना अब मुझे समझ में ना आए कि मैं क्या करूँ? मैं अपनी ना फ्रेंड को कॉल कर रही हूँ कि मुझे मतलब तू कहाँ पे है ये वो, अब वो पूछने के लिए, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही। उसके बाद फिर मैंने उनसे पूछा कि आपका मतलब जो होम नंबर है, जो आपके घर का नंबर है वो क्या है? ये कौन-सा फ्लोर है? तो फिर उन्होंने बताया कि ये 8th फ्लोर है और मैंने जाना था 9th फ्लोर पे। तो मैंने उनको बोला कि मतलब रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था, मुझे ये लगा कि ये 9th फ्लोर ही है और मैं यहाँ पे आ गई और मतलब शायद गुरुजी ने आज मेरे से सत्संग अटेंड करवाना था, गुरुजी ने मुझे बुलाना था। तो वो आंटी जी बहुत बहुत अच्छे थे, नेचर वाइज बहुत ही अच्छे थे। तो उन्होंने कहा कि ये हमने नहीं आपको बुलाया, ना ही आप कोई हो मतलब आने वाले, ये तो सिर्फ गुरुजी की आप पे ब्लेसिंग्स है। और संगत जी सच में आप विश्वास करना कि ना मतलब मैं ना हमेशा गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी प्लीज कुछ ऐसा करो कि मैं आपके सत्संग अटेंड कर सकूं, प्लीज गुरुजी कुछ ऐसा करो मैं आपके सत्संग अटेंड कर सकूं। पर मेरी फैमिली के कारण संगत जी मैं सत्संग अटेंड नहीं कर पा रही थी। लेकिन देखो गुरुजी ने कैसे संगत जी चमत्कार किया। और संगत जी उसके बाद ये भी देखो कि ना उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड के घर जाती हूँ, मतलब उसके बाद 9th फ्लोर पे जाती हूँ उसके घर पे। उस टाइम माता का कीर्तन चल रहा था और मतलब ये कह सकते हैं कि उसके बाद जब मैं वहां पे पहुंची हूँ, वहां पे आधा घंटा और चला होगा कीर्तन, लेकिन मुझे गुरुजी ने अपना सत्संग भी अटेंड करवाया, माता का कीर्तन भी अटेंड करवाया, गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स भी दी। मैं बहुत खुश थी संगत जी, उस दिन बहुत खुश थी, मतलब मैं सच में कहूंगी कि मुझे बिल्कुल 1% क्या कह सकते हैं, 0.1% भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा मेरे साथ कभी कुछ हो सकता है। लेकिन मैं सच में, मैं ना घर भी आई, मैं इतनी खुश कि आज तो गुरुजी ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया। मैंने अपने घर पे तो किसी को ये बात नहीं बताई, क्योंकि मुझे ऐसा था कि अगर मैं बताऊंगी तो उन्हें ऐसा ना लगे कि शायद मैं जानबूझ के वहां गई हूँ और अपनी तरफ से ही कुछ कहानी बना रही हूँ। तो मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ मैं बहुत खुश थी अंदर से। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, दिल से शुक्राना किया कि गुरुजी ये सब कुछ जो भी हुआ मेरी लाइफ में ये सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हो। जितना शुक्राना करूं गुरुजी आपका कम है। संगत जी मैं बस हमेशा गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी ऐसे ही हमेशा मेरे अंग संग रहना, मुझे मेरी फैमिली को हमेशा ब्लेस करना, सर्वदा भला करना, सारी संगत पर अपनी कृपा मेहर हमेशा बना के रखना। शुक्राना 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 गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।